दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योतिर्जनार्दना दीपो हरतु मे पापं दीप ज्योतिर्नमोस्तुते शुभं करोतु स्तुति नंबर 3 ओम सूर्याय नमः स्तुति नंबर 4 ओम भावे नमः स्तुति नंबर 5 ओम खगाय नमः स्तुति नंबर 6 ओम वैष्णो ओम पुण्याय नमः स्थिति नंबर 7 ओम हिरण्यगर्भाय नमः स्थिति नंबर 8 ओम मित्राय नमः ओम रवे नमः ओम भद्राय नमः ओम भावे नमः ओम खगाय नमः ओम हरिचक्राय नमः ओम लक्ष्मी नमः ओम हिरण्यगर्भाय नमः ओम मारुतये नमः ओम आदित्याय नमः ओम सावित्री करा था। किसने करा था? ओंद के राजा ने। याद रखना कि सूर्य नमस्कार सबसे पहले किसने चालू करा था? ओंद के राजा ने। वो विवेकानंद जी थे ना, उनसे भी काफी पहले के थे। ठीक, उन्होंने सूर्य नमस्कार किया था। सूर्य नमस्कार के कितने 12 चक्र होते हैं और सूर्य को अपन प्रणाम करते हैं। क्या करते हैं? 12 बार ओम सूर्याय नमः, ओम जो भी बोलते हैं ना अपन मंत्र, 12 प्रकार के मंत्र बोलते हैं। तो 12 बार अपन उनको प्रणाम भी करते हैं और पूरी बॉडी ग्रोथ होती है उससे। सबका अलग अलग पार्ट होता है, जैसे कि आप करते हो, किसी से चेस्ट, किसी से बाइसेप, किसी से ट्राइसेप, सब अलग अलग, तुम्हारी गर्दन वगैरह जो भी सब है। और तुम्हारे मानसिक विकास भी बढ़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है तुम लोगों के लिए, क्या है? मानसिक विकास बढ़ता है ना। अब देखो, स्वामी विवेकानंद ने भी योग को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया है और स्वामी विवेकानंद के बारे में अपन समझते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म याद रखना कब हुआ था? 12 जनवरी को हुआ था। बोले तो आज के दिन। कब हुआ था? 1863 में हुआ था। और 4 जुलाई 1902 में उनकी मृत्यु हुई थी। जन्म 1863, मृत्यु 1902 में मृत्यु हो गई थी। वो वेदांत और विख्यात प्रख्यात थे किसके? योग के मामले में। उन्होंने जितना भी दिया, उनको अगर बोलने के लिए कहा जाता था तो शून्य पर अनंत बोल देते थे। शून्य का मतलब जानते हो ना? थोड़ी सी चीज पर कितना बोल देते? बहुत ज्यादा बोल देते थे। मतलब अपन में भी हो सकता है, अगर तुम कहीं पे भी उतर जाओ मैदान में और कुछ कोई तुमसे बोलने का कहे, पढ़ने का कहे, तो इतना अपने अंदर टैलेंट होना चाहिए कि अपन बहुत कुछ बोल सकते हैं। ये रुतबा आपकी स्वयं कोई अपने माँ के पेट से सीख के नहीं, ऐसा बाहर होता है। वो डर और भय जहाँ होता है वहाँ व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है। और ऐसा कार्य कोई सा भी संभव नहीं है जो अपन कर नहीं सकते हैं। हर कार्य को अपन आसानी से कर सकते हैं। बस रुतबा और जुनून होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ। याद रखना है इस बात को, लाइफ में इस पॉइंट को हमेशा याद रखना। जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं तुम्हारे सामने। कभी कभी राह चलते चलते आप भटक जाते हो, लेकिन उसको फिर छोड़ते हुए वापस अपने मुकाम पे आते हुए अपने लक्ष्य को छोड़ना चाहिए। जो अपना गोल्स होता है उसको सादे रखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि अपन ने 5th में एक लेसन पढ़ा था गुरु द्रोणाचार्य वाला, ठीक है, जो कि 5 भाई थे, 2 माताएं थी, पांडव की कुंती और माद्री, है ना, जिसके 3 भाई थे
युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, और माद्री कितने थे? कुंती हो गए। माद्री के थे नकुल और सहदेव, 5 भाई हुए। लेकिन 5 भाई के गुरु एक ही थे, द्रोणाचार्य। जब उनसे पूछा कि क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, तो उन्होंने पूछा, सबने अलग अलग भांति भांति प्रकार के प्रश्न पूछे, लेकिन उनको पता था, ये चीज निपुण थी कि लक्ष्य तो एक ही होता है। ठीक है, तो उनको पता था कि जो सिर्फ इस आंख को देख सकता है वही मेरा प्रिय शिष्य हो सकता है। तो उसको किसने देखा? चारों भाइयों ने नहीं देखा, सिर्फ अर्जुन ने देखा, क्योंकि अर्जुन का निशाना एक होता है। और एक चीज याद रखना, कभी कभी दिमाग में कुछ होता है कि ये फिर मेरा काम नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो आप खुद एक पत्थर उठाना, खुद उठाना पत्थर, उस पत्थर को एक निशाना साधना। अगर आपका सटीक निशाना बैठता है तो आपका काम कोई नहीं रोक, जो भी आपके मन में प्रश्न है। तो स्वामी विवेकानंद से हमें बहुत प्रकार की भांति प्रकार की शिक्षा मिलती है, और अपने जीवन पर्यंत इसको सुचारू रूप से अपने को चलाना है। और उनका ड्रीम था सनातन का, जो अब जाके साकार होगा। ठीक है, किनका था? स्वामी विवेकानंद का। अब जाके ये साकार हो रहा है। और इसी प्रकार बात करें तो वो एक विश्व गुरु के नाम में जाने जाते हैं, विश्व गुरु। तो गुरु क्या होता है? गुरु तो तुम्हें सिर्फ ज्ञान ही देता है। गुरु का मतलब होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना, डार्क टू लाइट। ठीक है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। इसी प्रकार तुम्हारे गुरु भी तुम्हें ऐसी ही शिक्षा देते हैं। तुम्हारे विद्यालय से, इसी स्कूल से बहुत सारे बच्चे जा चुके हैं और नौकरी लग चुके हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी एक आशीष होता है। तो गुरु का और अपने पितृ का और माँ बाप का आशीर्वाद होना भी जरूरी होता है ना। तो इसलिए लाइफ में इसे काम करो जिससे अपना माँ बाप का सपना साकार हो। तुमको लेकर, सभी को लेकर, कहीं ना कहीं तुम्हारे पेरेंट्स ने ड्रीम्स देखा होगा, सपना देखा।